फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से नवरात्रि भी शुरू है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज मतलब संडे है, काम वाली भी नहीं आई, तो अब मैंने मतलब घर भी क्लीन कर दिया है सुबह, और बस अब नहाने जाऊंगी और बस नहा धोकर फिर आज अवनी का और मेरा और मम्मी का फास्ट, हम तीनों का फास्ट है। बट अभी पूजा मैं और अवनी ही करेंगे क्योंकि मम्मी गई है रानीखेड़ा, मतलब मम्मी और गौरव गए हैं रानीखेड़ा। और बस अब नहा धोकर मतलब घर क्लीन हो गया, नहा धोकर फिर पूजा वगैरह करेंगे, फिर वही चाय वगैरह बनाऊंगी और घर में फिर लंच बनेगा। देखती हूँ क्या लंच बनाऊं, अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है। और आज डिनर में भी क्या बनाऊंगी कुछ भी नहीं सोचा फिलहाल। अभी तो मैं पूजा वगैरह ही करूंगी। और अवनी ने भी काफी जिद करी कि मम्मा मुझे भी व्रत रखने दो, मुझे भी। मैंने मना भी करा, बेटा भी आप छोटे हो रहने दो, बट अवनी माने नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्ची का मन है तो वो रख लेगी। तो फिर आज अवनी ने भी व्रत रखा है, बट मैं अवनी को फिर पहला और आखिरी व्रत ही रखवाऊंगी क्योंकि फिर अवनी स्कूल भी जाती है। स्कूल में फिर अवनी को वही है ना कि भूख वगैरह लग जाती है, बच्ची है, तो इसीलिए अवनी पहला और लास्ट रखेगी। मैं और मम्मी 2 ही व्रत रखेंगे क्योंकि मैं भी पूरे 9 व्रत नहीं रख पाती हूँ। बस वही थोड़ी दिक्कत है इस वजह से। तो बस फ्रेंड्स, आज का मेरा आप ऐसे ही ब्लॉग देखते रहना। तो फ्रेंड्स, मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब बस नीचे जाके पूजा वगैरह करूँगी क्योंकि मुहूर्त मैंने देखा था, मुहूर्त है 10 बजे का। और बस अब 10 बजने वाले हैं और 10 बजे कलश रखने का मुहूर्त है, तो मैं 10 बजने वाले हैं। बस अब मैं जा रही हूँ, मैं रेडी भी हो गई हूँ और अवनी भी रेडी हो गई है। बस अब जाके पूजा वगैरह करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लग गई हूँ अब पूजा की तैयारी के लिए। पूजा की तैयारी में भी मतलब काफ़ी टाइम, 1 घंटा लग जाता है। जैसे कि कलश स्थापित करने से पहले हमें खाली कलश को स्थापित नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये चीज़ हमें कलश के अंदर डालकर पानी भर के और फिर आम के पत्ते लगाकर उसमें रखना चाहिए। और फिर हमें मतलब जो हम नारियल रखते हैं उसके नीचे थोड़े चावल और कलश पे हमें साथियाँ बनाना चाहिए और मतलब हर भगवान को टीका भी लगाना चाहिए। और फिर मतलब जहाँ जहाँ हम मतलब भगवान जी की फ़ोटो या तस्वीर स्थापित करते हैं वहाँ पर नीचे चावल ज़रूर रखने चाहिए। हमने जहाँ पर मतलब जोत जलाई है, मैंने उसके नीचे भी थोड़े से चावल रखे हैं। मतलब ये अच्छा शुभ माना जाता है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ रखा है। और माता रानी का पूरा श्रृंगार भी, और गणेश जी भी ज़रूर रखें क्योंकि गणेश जी घर में सुख शांति लाते हैं, इसीलिए। और हमने अपने लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर बिठा दिया है। वो हमारे लड्डू गोपाल आपको रोज़ यही दिखेंगे। और अवनी भी मतलब अवनी का ही फास्ट है, तो इसीलिए अवनी भी मेरी हेल्प करवा रही है। अवनी बोली कि मम्मा थोड़ा मैं भी करूँगी, मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, तुम टीका लगाओ। और बस यहाँ पर हमने जोत भी यहाँ पर एक अलग से लगाई क्योंकि यहाँ पर भी हमारा मेन मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर भी अलग जोत जल रही है। और यहाँ पर हमारी मेन जो मतलब जो 9 दिन जो जोत जलेगी वो यहाँ पर चौकी पे ही जलेगी। और सब यहाँ अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ही करते हैं, मतलब जैसा हम शुरुआत से करते हुए आए हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। और सबके मतलब जितने लोग उतने ही तरीके, मतलब सब अपने अपने तरीक़ों से करते हैं। कोई नहीं, माता रानी की बस श्रद्धा होनी चाहिए, कोई कैसे ही करे, बस मन में भाव होना चाहिए बस। और माता रानी की चौकी होनी चाहिए और कुछ नहीं। बस माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे और सबके घरों में सुख शांति बनी रहे। हे माता रानी। और जोत लगा दो पहले। इसमें मैंने लिए 2 लौंग, इलायची, मिश्री और सुपारी, पान के पत्ते, ये माता जी को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी करने के बाद तो मैं कहानी पढ़नी शुरू कर दी है और कहानी मैं अवनी को भी सुना रही हूँ। जब भी हम कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कहानी पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है कि हमें उस व्रत के बारे में पता चल सके। और मतलब जब भी हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं हाथ में थोड़े से चावल लेने ज़रूरी होते हैं और वो बार बार हमें मतलब पानी में डालने चाहिए, फिर वो सूर्य को देना चाहिए। बाद बहस करने के बाद फाइनल हो गया कि अवनी के लिए बनेंगे नमकीन चावल और हलवा और रायता और
सैलेड सैलेड बनता थोड़ी ना, सैलेड तो कटता है। और क्या बनेगा? बस और क्या खाएगी? और जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए सब्जी और रोटी। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम की चाय वाय पीने के बाद अब मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। बट खाना बनाने से पहले मैं मतलब रसोई को क्लीन करके और बर्तन वर्तन धोकर ही मैं बाद में खाना बनाने लगती हूँ। और यहाँ पर तो मतलब कोई पैकेट खुले थे तो मैं उसको मतलब बिल्कुल ना गर्म करके चिमटे से बिल्कुल पैक कर देती हूँ कि मतलब वो बार बार खुले ना और मतलब ख़राब भी ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी मतलब आपको कुछ पूजा के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अलग तरीके से करते हो और मैं भी कुछ कमियां कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने किसी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया है। मैं भी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ या मतलब कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो मतलब आप बस, मैं भी भगवान से बाद में ये प्रार्थना कर लेती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर देना कि मुझसे कोई गलती हो ना गई हो। और मतलब मैं जितना याद करती हूँ, जितनी मेरी कोशिश रहती है, मैं बस भगवान मतलब सारी को ठीक करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब माता रानी के कुछ कमी ना रह जाए। बट कोई भी इंसान ऐसा परफेक्ट नहीं होता ना, तो मुझसे भी कोई ना कोई कमी तो रह ही गई होगी। तो क्या कमी रह गई होगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मतलब अवनी भी आ रही है, वो किचन में मेरी थोड़ी सी हेल्प करी। मतलब मैं अभी चावल बना रही हूँ, सामक के चावल जो होते हैं व्रत के, वो चावल बना रही हूँ। और फिर साथ साथ फ्राई पैन में थोड़ी सब्जी बनेगी, तो पापा के लिए आलू की सब्जी बना रही हूँ बस अभी यहाँ पर। और बस हलवे की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, खाना तैयार हो गया है और खाने में मतलब भोग में बनाया है मैंने चावल और आलू का हलवा और रायता, और कान्हा जी का भी खाना डाल दिया है और माता रानी का भी खाना डाल दिया। तो बस हम पूजा करने जा रहे हैं। अब नहीं, आजा, वो ले ले, वो एक प्लेट में हो रहा खाना, वो भी लेके आजा। तो बस अब पूजा स्टार्ट कर देते हैं। कान्हा जी को भी भूख लग रही होगी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भोग बनाया है वो मतलब हवन सामग्री थोड़ी सी लेकर उसमें वो भोग डालकर और थोड़ा सा कपूर, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब जलाना है, क्योंकि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो ये करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं ये हमेशा से ही करती आ रही हूँ। और यहाँ पर बस अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है और हम आरती बोल रहे हैं, और आरती भी बोलना ज़रूरी है। ये देखिए, अपनी कुछ ना कुछ पूछती रहती है कि मम्मा ये क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। तो बस मैं उसको भी यही चीज़ें बता रही हूँ कि उसको पता चले सब कुछ। फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और कमर बिल्कुल टूट गई है। आज तो थक गई हूँ। बस अब 9:15 हो गए हैं। आज तो थोड़ा लेट काम ख़त्म हुआ है। और अब देखो मम्मी और गौरव कब तक आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मम्मी और गौरव रानीखेड़ा गए हैं, तो अब देखती हूँ कब तक आते हैं। और उससे पहले देखती हूँ रियांशा कर रहा है, क्योंकि स्कूल भी जाना है बच्चों को। रियांशु, ये देखो, इसके आगे हमेशा 24 घंटे क्या रहेंगे, क्या रहेंगे रियांश? पॉपकॉर्न रहेंगे। और ये पॉपकॉर्न ही खाता रहता है। मैं मतलब मैं इतना मना करती हूँ, बेटा मत खा। खाना खाने के बाद बोलेगा मम्मा अब आपने बोला था कि खाना खा ले, मैंने खाना खा लिया, तो अब मेरा जंक फूड खाने का मन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब गौरव और मम्मी का ही वेट कर रहे हैं कब तक आएंगे। और बस जब तक मैं नीचे ही हूँ, और फिर वो आ जाएंगे तभी ऊपर जाऊँगी। बैग रेडी हो गया? नहीं, करो बेटा फिर। और फ्रेंड्स, कल तो स्कूल भी जाना है बच्चों को, तो बस अब सोऊंगी, जल्दी सोऊंगी। और फिर कल जल्दी भी उठना है। और अभी डिस्कशन चल रहा है कि मतलब ये क्या लेके जाएंगे लंच में। रियांश ने तो अपना बता दिया कि मैं क्या लेके जाऊंगा, बट अवनी अलग लेके जाएगी। दोनों का अलग अलग लंच बनता है, दोनों की अलग अलग फरमाइश है। कोई नहीं, बच्चे जो खा ले मैं वही बना देती हूँ। और सुबह सुबह तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता व्लॉगिंग करने का। तो चलो ठीक है, अभी इंतज़ार करते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अब गौरव आ गए रानीखेड़ा से। तो अब ये देखिए, अब उनकी डिमांड चल रही है कि भूख लग रही है, फटाफट मैगी बना दे। तो मैगी बना रही हूँ। मम्मी ने हलवा भी खा लिया। कहाँ गई अवनी? अवनी आ जाओ। तो अवनी ये नई ट्रिक बताती है ऐसे ऐसे बनाने के लिए। तो अवनी बता रही कैसे बनती है मैगी। अवनी 1 नंबर की मैगी बनाती है।
When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. फ्रेंड्स ये देखिए, आज से शुरू हो गया बिग बॉस मैगी। ओहो, रियांश मैगी खा रहा है और अवनी को भी चिढ़ा रहा था अभी। तो चलो भाई, गौरव भी मैगी एंजॉय कर रहे हैं। और तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप ऐसे ही प्यार देते रहना। और रियांश को देखो, अच्छा लग रहा है। किसने बनाई पता है? अवनी ने बनाई है। इतनी अच्छी आपकी आदमी होती है, उसकी जो इतनी घटिया होती है। अवनी ने बनाई है। चलो बाय बाय।